श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा एवं जिनालय का इतिहास। गुजरात राज्य में स्थित श्री शंखेश्वर तीर्थ जैनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन तीर्थों में से एक है। आज हम जानेंगे कि यह जिनालय किसने बनवाया और इसमें विराजमान श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा कितनी प्राचीन है। शंखेश्वर पार्श्वनाथ की उत्कृष्ट प्रतिमा का इतिहास बहुत प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। इस प्रभावशाली प्रतिमा की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत हैं, लेकिन सभी यह मानते हैं कि यह मूर्ति अत्यंत प्राचीन है। जैन इतिहास में यह प्रसिद्ध है कि श्री पार्श्वनाथ भगवान की ये प्रतिमा श्री दामोदर जिनेश्वर के समय में आषाढ़ी श्रावक नामक भक्त द्वारा बनवाई गई थी। इसका उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, इसलिए यहाँ उसी कथा को आगे प्रस्तुत किया गया है। जैन काल चक्र के अनुसार यह प्रतिमा का प्रसंग पिछले उत्सर्पिणी काल का है, अर्थात अतीति चौबीसी के समय का है। उस अतीति चौबीसी में नवमे तीर्थंकर श्री दामोदर जिनेश्वर पृथ्वी पर विराजमान थे। जब आषाढ़ी श्रावक भगवान दामोदर जिनेश्वर की सभा में पहुँचे तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मेरी मुक्ति कब और किस समय में होगी? दयालु प्रभु ने उत्तर दिया, आगामी चौबीसी में चौथे आर में 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान होंगे। तुम उनके आर्यधोष नामक गंधर्व बनोगे और उसी भव में मोक्ष प्राप्त करोगे। ये वचन सुनकर आषाढ़ी श्रावक अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझ लिया कि श्री पार्श्वनाथ भगवान उनके परम उपकारी होंगे, इसलिए उन्होंने सोचा, मुझे उनके सुंदर और मनोहर रूप की प्रतिमा तैयार करवानी चाहिए। इसके लिए आषाढ़ी श्रावक ने भगवान दामोदर जिनेश्वर से कहा कि वे कृपया भविष्य के श्री पार्श्वनाथ भगवान के स्वरूप का वर्णन करें। भगवान दामोदर ने जैसा स्वरूप बताया वैसी ही प्रतिमा आषाढ़ी श्रावक ने बनवाई। वह भावी 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की अत्यंत सुंदर, मनोहर और तेजस्वी प्रतिमा थी। आषाढ़ी श्रावक ने उस प्रतिमा की निरंतर भक्तिपूर्वक पूजा आरंभ की। कालांतर में आषाढ़ी श्रावक के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर चारित्र धारण किया और शुद्ध संयम से जीवन व्यतीत किया। अंततः उन्होंने अनशन द्वारा देह त्यागी और मृत्यु के बाद देवलोक में वैमानिक देव के रूप में उत्पन्न हुए। देवलोक में पहुंचकर उस देव ने अवधि ज्ञान से अपने पूर्व जन्म को देखा। उन्होंने जाना कि पूर्व जन्म में वे एक आषाढ़ी नामक श्रावक थे, जिनसे भगवान दामोदर जिनेश्वर ने यह कहा था कि भविष्य में तुम श्री पार्श्वनाथ भगवान के गंधर्व बनोगे और मोक्ष प्राप्त करोगे। उन्होंने अपने उस पूर्व जन्म में जिन श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बनवाई थी और जिसकी वे पूजा करते थे, उसी प्रतिमा को अब उन्होंने देव दृष्टि से देखा। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और आनंद पूर्वक उस प्रतिमा को देवलोक में ले आए और वहां अपने जिनालय में स्थापित की। वहां वे लंबे काल तक उस प्रतिमा की अत्यंत भक्ति और सम्मान से पूजा करते रहे। जब उस देव का स्वर्गीय आयुष्य समाप्त हुआ, तब श्री पार्श्वनाथ भगवान की वह प्रतिमा जिससे वह पूजा करते थे, धर्मेंद्र और पद्मावती देवी उस प्रतिमा को लेकर पाताल लोक चले गए। वहां उन्होंने अनगिनत वर्षों तक अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से उस प्रतिमा की पूजा की, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य में संसार से उनका उद्धार श्री पार्श्वनाथ भगवान के कारण ही होगा। अब समय का चक्र आगे बढ़ता गया। वर्तमान अवसर्पिणी काल में आज से लगभग 8500 वर्ष पूर्व वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का अवतार हुआ। श्री कृष्ण हमारे जैन धर्म के तीर्थंकर श्री अरिष्टनेमि नेमिनाथ भगवान के काका के पुत्र थे, अर्थात वे भगवान नेमिनाथ के चचेरे भाई थे। श्री कृष्ण और राजगृह के महाराजा जरासंध के बीच द्वारका नगरी के पास वड़ियार देश में भयंकर युद्ध हुआ। लंबे समय तक चलने वाले उस भीषण संग्राम में अंततः श्री कृष्ण की सेना ने जरासंध की विशाल सेना को परास्त कर दिया। लेकिन जब जरासंध बल से परास्त नहीं कर सका, तो उसने छल और कपट का सहारा लिया और विजय प्राप्त करने के लिए अपने पास संचित एक अद्भुत शक्ति जरा विद्या का प्रयोग किया। इस जरा विद्या के प्रभाव से श्री कृष्ण की सारी सेना निष्क्रिय और मूर्छित हो गई।
वे सभी सैनिक अचेत होकर गिर पड़े और युद्ध भूमि में स्थिर हो गए। श्री कृष्ण, बलदेव और श्री अरिष्टनेमी, ये तीनों अत्यंत पुण्यात्मा पुरुष थे, इसलिए जरा विद्या का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब श्री कृष्ण ने अपनी समस्त सेना को मूर्छित देखा तो वे बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने श्री अरिष्टनेमी कुमार से पूछा, भाई, ये क्या हुआ? इसका कोई उपाय है क्या? हम इस विपत्ति से कैसे मुक्त होकर विजय प्राप्त करें? तब श्री अरिष्टनेमी कुमार ने कहा, हे भाई, जरासंध ने छल से विजय पाने के लिए अपनी जरा विद्या हमारी सेना पर प्रयोग की है। इसका एक ही उपाय है। नागराज धर्मेंद्र के भवन में स्थित जिनालय में भावी तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ प्रभु की अत्यंत प्राचीन और महाप्रभावशाली प्रतिमा विराजमान है। यदि तुम अठम की तपस्या कर धर्मेंद्र की आराधना करो तो वे तुम्हें वह प्रतिमा प्रदान करेंगे। उस प्रतिमा का स्नात्र, अभिषेक, जल पूरी सेना पर छिड़कना। उससे ये जरा विद्या नष्ट हो जाएगी और निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। अरिष्टनेमी कुमार की सलाह के अनुसार श्री कृष्ण ने 3 दिन तक उपवास रखा और अठम तप किया। तीसरे दिन की मध्य रात्रि में धर्मेंद्र की आज्ञा से पद्मावती देवी प्रकट हुई और श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार श्री पार्श्वनाथ भगवान की वह प्राचीन प्रतिमा उन्हें भेंट कर दी। उस प्रतिमा के दर्शन से श्री कृष्ण अत्यंत आनंदित हुए। प्रातःकाल उन्होंने उस प्रतिमा का अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से प्रक्षालन, स्नात्र पूजा किया। फिर उन्होंने उस स्नात्र जल को पूरी सेना पर छिड़क दिया। जैसे ही वह पवित्र जल सेना पर गिरा, वैसे ही जरा विद्या का प्रभाव समाप्त हो गया। श्री कृष्ण की समस्त सेना फिर से सजीव, चेतन और सजग हो गई। उनकी मूर्छा दूर हो गई और सब योद्धा पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसके बाद फिर से भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। अंततः जरासंध, उसके कुछ पुत्र और अनेक राजाओं की मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण ने विजय प्राप्त की और उस विजय के आनंद में उन्होंने उस स्थल पर शंखनाद किया। श्री कृष्ण की सेना के सभी योद्धा और सैनिक आनंद से नाचने कूदने लगे। महाप्रभावशाली श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के प्रभाव से ही जरा विद्या का नाश हुआ था। इसी कारण और श्री अरिष्टनेमी कुमार की प्रेरणा से श्री कृष्ण ने उस स्थान के समीप एक नया नगर बसाने का निश्चय किया, जहां उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। विजय के समय शंख बजाने के कारण उस नगर का नाम रखा गया शंखपुर। श्री कृष्ण ने उस स्थान पर एक अत्यंत सुंदर और भव्य नवीन जिनालय बनवाया। भगवान नेमिनाथ की प्रेरणा से उन्होंने वहां श्री पार्श्वनाथ भगवान की महाप्रभावशाली प्रतिमा को स्वयं स्थापित किया। समय के साथ साथ शंखपुर नगर की प्रसिद्धि और समृद्धि बढ़ती गई। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के इस महान चमत्कार की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। देश देश से श्रद्धालु तीर्थयात्री इस पवित्र स्थल की यात्रा के लिए आने लगे। इस प्रकार श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा की पूजा अर्चना विविध प्रकार से होने लगी। भक्तगण दूर दूर से आकर यहाँ दर्शन, पूजन और स्नात्र विधि करने लगे। विक्रम संवत की 11वीं और 12वीं शताब्दी में इस तीर्थ का अनेक बार जीर्णोद्धार किया गया। समय आगे बढ़ता गया और भारत में भी शासक बदलते गए। 14वीं सदी के समय भारत में उत्तर दिशा से अनेक आक्रमणकारी आने लगे। वे मंदिरों को लूटने और तोड़ने लगे। उस समय के जैन अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। उन्होंने समय की परिस्थिति को भली भांति समझ लिया और निर्णय लिया कि इस चमत्कारिक प्रतिमा की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को मंदिर से निकालकर सुरक्षित रूप से भूमि के नीचे छिपा दिया, ताकि कोई आक्रमणकारी उसे क्षति न पहुंचा सके। कई वर्षों तक विदेशी शासकों का शासन चलता रहा। जिन लोगों ने प्रतिमा को छिपाया था, वे भी अंततः देवलोक चले गए। अब किसी को यह नहीं पता था कि वह पवित्र प्रतिमा कहाँ छिपाई गई है। लंबे समय के बाद शंखेश्वर के पास झांझुपुर नामक एक नगर था। वहाँ दुर्जन शल्य नाम का एक राजा राज्य करता था। वह कुष्ठ रोग से अत्यंत पीड़ित था। ऐसे रुग्ण राजा के लिए शासन करना अत्यंत कठिन और दुखद था।
राजा दुर्जनशल्य ने सोचा कि उसके इस दुर्भाग्यपूर्ण रोग से मुक्ति का एकमात्र उपाय अपने कुलदेवता को प्रसन्न करना है। इसलिए उसने अपने इष्ट देव की आराधना आरंभ की। कुछ समय पश्चात देवता उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने हमें किस कारण बुलाया है? राजा ने उन्हें अपनी पीड़ा बताई और कहा कि वह इस असहनीय कुष्ठ रोग से मुक्ति चाहता है। देव ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारा रोग तो नहीं मिटा सकता, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, जो वर्तमान में भूमिगत छिपी हुई है, उसे पृथ्वी से बाहर निकालो और उसकी भक्ति पूर्वक पूजा करो। उस पूजा से तुम्हारा यह भयंकर रोग अवश्य नष्ट होगा। देव ने राजा को वह स्थान भी बताया जहाँ वह प्रतिमा भूमिगत रूप से सुरक्षित रखी गई थी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने लोगों को एकत्रित किया और सावधानी से भूमि को खोदवाया। वह प्रतिमा जब बाहर निकली तो राजा ने बड़े आदर से उसे मंदिर में स्थापित किया और प्रतिदिन उसका स्नात्र पूजा करने लगा। राजा प्रतिदिन उस प्रतिमा की पूजा करने लगा। वह स्नात्र पूजा का जल अपने शरीर पर भी छिड़कता था, इस विश्वास के साथ कि इससे उसका रोग दूर हो जाएगा। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। उसका कुष्ठ रोग पूरी तरह समाप्त हो गया। उसका शरीर फिर से स्वस्थ, ताजा और युवा हो गया। राजा जान गया कि ये सब केवल श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के आशीर्वाद से संभव हुआ है। वह अब एक दृढ़ श्रद्धालु जैन बन गया। उसने जैन धर्म का पालन करना आरंभ किया और प्रतिदिन बिना किसी विघ्न के उस प्रतिमा की भक्ति व पूजा करने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया कि पुराने श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण और जीर्णोद्धार कराया जाए। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया और शीघ्र ही मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। समय के साथ परिस्थितियां फिर बदलने लगीं। भारत अब धीरे धीरे मुस्लिम शासकों के अधीन आ गया था। इन शासकों ने अनेक स्थानों पर हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने गुजरात पर भी आक्रमण किया और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया। इसके बाद वे गुजरात के अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगे। जैन समाज को यह देखकर अत्यंत चिंता हुई। उन्होंने विचार किया कि श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की चमत्कारिक प्रतिमा को इन आक्रमणों से सुरक्षित रखना आवश्यक है, क्योंकि ये वही प्रतिमा थी जो असंख्य वर्ष पूर्व तीर्थंकर दामोदर स्वामी की प्रेरणा से आषाढ़ी श्रावक द्वारा बनवाई गई थी। इसलिए जैसे उनके पूर्वजों ने प्राचीन काल में किया था, वैसे ही उन्होंने भी उस प्रतिमा को सुरक्षित रूप से एक कुएं में छिपा दिया। समय बीतता गया। जिन लोगों ने प्रतिमा को छिपाया था, वे भी कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हुए। सदियां गुजर गईं। अब किसी को यह ज्ञात नहीं था कि भगवान की वह प्रतिमा कहाँ स्थित है। कई वर्षों बाद शंखेश्वर के समीप एक गांव के बाहर के खेतों में एक भरवाड़ प्रतिदिन अपनी गायों को चराने ले जाया करता था। उसने देखा कि उसकी एक गाय रोज एक विशेष कुएं के पास जाती और वहां जाकर सारा दूध बहा देती थी, लेकिन घर लौटने पर वह एक बूंद भी दूध नहीं देती थी। भरवाड़ को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने ध्यान से निरीक्षण किया तो पाया कि वह गाय हमेशा उसी स्थान पर जाकर दूध गिराती है। उसे लगा कि यह कोई साधारण स्थान नहीं हो सकता। निश्चय ही यहाँ कोई देवी या देवता की मूर्ति छिपी हुई होगी। फिर गांव वालों ने मिलकर उस स्थान पर कुआं और अधिक गहराई तक खुदवाया, तो वहाँ से श्री पार्श्वनाथ भगवान की एक चमत्कारिक प्रतिमा प्रकट हुई। ग्रामवासी अत्यंत हर्षित हुए। भरवाड़ ने अत्यंत सावधानी से उस प्रतिमा को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर रख दिया। भरवाड़ को नहीं पता था कि ये किसकी प्रतिमा है, परंतु उसे लगा कि ये जैन प्रतिमा हो सकती है। इसलिए उसने निकटवर्ती गांव के कुछ जैन वरिष्ठ श्रद्धालुओं को बुलाया। वे लोग वहां पहुँचे, प्रतिमा को देखा और अत्यंत भाव विभोर हो गए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये तो हमारे श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। उन्होंने तत्काल अपने गुरु आचार्य विजय सेंसुरी को समाचार भेजा। आचार्य श्री जब यह समाचार सुना तो तुरंत वे ये देखने के लिए उस स्थल पर पहुँचे।
उन्होंने श्रद्धालुओं को बताया, यह वही श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की अद्भुत प्रतिमा है, जिसके इतिहास का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। आचार्य श्री ने वहां उपस्थित श्रावकों को उपदेश दिया कि इस प्रतिमा को अत्यंत सम्मान और श्रद्धा से नए देरासर में पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। सभी ने मिलकर वही निर्णय लिया जिस कुएं से भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। वह स्थान आज भी झंड कुआं के नाम से प्रसिद्ध है। यह कुआं शंखेश्वर के मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि जिस कुएं से भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा निकली थी, वहां अनेक वर्षों तक प्रतिमा विराजमान रही, इसलिए उस कुएं का जल भी अत्यंत पवित्र हो गया। लोगों का विश्वास है कि उस कुएं का जल पीने से अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और शरीर में पवित्रता आती है। ये चमत्कार आज भी श्रद्धालुओं में प्रसिद्ध है। 16वीं शताब्दी में आचार्य विजय सेंसुरी के मार्गदर्शन में श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार हुआ। उस समय मंदिर को अत्यंत सुंदर, भव्य और कलात्मक रूप में बनाया गया। आज हम जो मंदिर देखते हैं वह समय के साथ कई परिवर्तनों से गुजरा है, फिर भी उस प्राचीन चमत्कारिक प्रतिमा का तेज और प्रभाव आज भी वैसा ही बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी देवी देवता स्वयं उस प्रतिमा जी की रक्षा करते हैं। इस प्रकार श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की यह अत्यंत पावन कथा भक्तों के हृदय में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। जैन धर्म के इतिहास में कई ऐसी प्रेरक कहानियां छिपी हुई हैं, जिनसे हमें त्याग, भक्ति और अहिंसा का अमूल्य संदेश मिलता है। इन कहानियों में साधु साध्वियों, राजाओं रानियों और भक्तजनों की अद्भुत आस्था और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। जैन धर्म के उन तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।